सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और उम्दा तरीके से अपने इंग्लिश क्वेश्चन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो लेक्चर में बोर्ड एग्ज़ाम 2026 को दृष्टिगत रखते हुए एक मोस्ट एक्सपेक्टेड इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूं। तो साथियों, क्वेश्चन पेपर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 अंक का होगा। सामान्य से आपको निर्देश दिए जाएंगे कि जो शुरुआती 15 मिनट हैं वो कैंडिडेट्स को ये क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए दिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो साथियों, बिना समय वेस्ट किए हुए मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर को एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा और मैं उम्मीद और वायदे के साथ कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन पेपर से आपको निराशा नहीं मिलेगी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले आपको सेक्शन ए ही टारगेट करना है, जो आपका रीडिंग पर आधारित होगा, जिसमें आपको निर्देश दिया जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि जो पैसेज दिया गया है इसे आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इसके आधार पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर को आपको मेंशन करना है। अब साथियों, जो 15 अंक का होगा, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए, तो 10 से 12 नंबर आप आसानी से बनाना सीख जाओगे। तो देखते हैं इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसमें आपको दिया है, हाउ डज द वर्ल्ड मीजर मैंस लाइफ। यानी कि संसार मनुष्य के जीवन को कैसे मापता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पैसेज है ये आपका। तो साथियों, अगर मैं बात करूं, इसमें कीवर्ड आपको पकड़ने हैं तो आप कहोगे सर हमने पकड़ लिया मीजर मैंस लाइफ। इतना ही आपको क्वेश्चन पेपर में, यानी कि ये जो पैसे दिया है उसमें देख लेना है, आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। और पहले क्वेश्चन का जो आंसर है 99% केस में फर्स्ट या सेकंड लाइन में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखें, आपको शुरुआत में दे दिया, देखो मैंस लाइफ है ना, मनुष्य का जीवन, इज नॉट मीजर्ड, नहीं मापा जाना है, तो इसने नॉट दे दिया, लेकिन वह मापने की बात कर रहा है। तो जो नॉट दिया है यहाँ से जितना भी दिया है पहले वो आप हटा दो, नॉट से जितना भी आपको दिया है वो आप हटा दो, तो ये हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बट दे दिया आपको, जो कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा है, तो इससे आगे ही आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मेंस लाइफ इज मीजर्ड, इतना आप लिख दो, मेंस लाइफ इज मीजर्ड। आगे आप लिख देंगे वाई द डीड्स, उन कार्यों के द्वारा मापा जाना है, ही हैज डन, जिन कार्यों को उसने किया है, एंड वाई द अचीवमेंट्स, और उन उपलब्धियों के द्वारा मापना है, ही हैज मेड, जिसे उसने प्राप्त किया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आप बना देंगे। आप कहेंगे सर पूरा लिख दें, तो पूरा लिख देंगे तब भी कोई गलती नहीं है, बट परफेक्ट आंसर यही होगा, मैंस लाइफ इज मीजर्ड बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। क्लियर है भाई सभी को पहला क्वेश्चन। सेकंड देखिए क्या कहता है ये, विच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, कौन सा जीवन अधिक बहुमूल्य है, अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ, यानी कि एक संक्षिप्त जीवन या एक जो लंबा जीवन है वो। जब भी बिच की बात करें तो ये सिलेक्शन आपको बताएगा, तो यहाँ सिलेक्शन बताना, या तो शॉर्ट लाइफ अच्छा है या फिर एक लॉन्ग लाइफ। तो आपको बिच की जगह पर ये आंसर लिखना होगा पहले। तो आओ पैसेज में देखते हैं किस जीवन के बारे में बात कर रहा है ये। तो देखो, पढ़ते हुए आप आएंगे तो ये देखेंगे, अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंड्योर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ, ठीक है, ऑफ ओवर 100 ईयर्स स्पेंट इन ट्राइबल परस्यूट्स। आप चाहो तो यहाँ से लेकर पूरा लिख सकते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं लिखना चाहते हैं आप, तो देखो शॉर्ट लाइफ की बात कर रहा है तो बिच हटा दो, बिच की जगह पर लिख देंगे आप, शॉर्ट लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, यानी कि संक्षिप्त जीवन अधिक बहुमूल्य होता है। अब रीजन बता सकते हैं, रीजन क्या है, बिकॉज, क्योंकि, ठीक है, बिकॉज क्योंकि, इट डिवोटेड टू नोबल एंड्योर्स, यानी कि यह श्रेष्ठ प्रयासों को समर्पित होता है, ठीक है, इस वजह से बन जाएगा। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो पूरा सेट वहीं से बन जाएगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार से आपको वहाँ सॉल्व करना है। वॉट शुड वन प्रेफर टू डू इन लाइफ, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, तो आप देखते हैं क्या करना चाहिए। आप चाहो तो 1 से पहले लिख सकते हैं,
कहाँ से लिख सकते हैं, 1 से। तो यानी कि किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए, ये तो नहीं बनेगा, आपको यहीं से बनाना होगा, 1 शुड। क्या लिखना होगा, 1 शुड। अब प्रेफर लिख देंगे आप, 1 शुड प्रेफर, प्रेफर के साथ टू रहेगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब प्रेफर के बाद जो मैं कहूँ वो लिख दो आप, प्रेफर टू, प्रेफर टू डू, ठीक है, नोबल एंड्योर्स, क्या करना चाहिए, श्रेष्ठ प्रयास करने चाहिए। बस इतना लिख देंगे तो आपका आंसर बनके तैयार हो जाएगा। और इन लाइफ बाद में लिख देना, वॉट थिंग्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, कौन सी ऐसी चीज हैं जो जीवन को ग्लोरियस, शानदार बनाती हैं। तो इसमें से पकड़ लीजिएगा मेक या गेट को, तो आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं, आइए कहाँ लिखा हुआ है। तो देखो ये लिखा हुआ है, ग्लोरी दे दिया है, कॉन्स्टिट्यूट माने भी निर्मित करना होता है, तो यहाँ से लिखते हैं नोबल डीड्स, श्रेष्ठ कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज, शानदार विचार, ग्लोरियस दिया था ना, एंड फाइन सेंटीमेंट्स, और अच्छी भावनाएं, कॉन्स्टिट्यूट निर्मित करती हैं द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर पकड़ लेते तब भी आपका आंसर बन जाता। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका 4th क्वेश्चन का आंसर। ये कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का आपको मीन्स बताना, यानी कि सिनोनिम्स। ऐसा क्वेश्चन ना आए तो परेशान ना हो, ANCE दिया है, नाउन फॉर्म है, तो सिग्निफिकेंस हो जाएगा। आगे क्या कहता है, हाँ, व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल एंड्योर्स, यानी इसका मतलब होता है ग्रेट एफर्ट्स, तो आप लिख देंगे नोबल एंड्योर्स मीन्स टू डू ग्रेट एफर्ट, या फिर सीधा लिख दें ग्रेट एफर्ट्स, ठीक है। ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इंडीड, तो अगर मैं बात करूं इंडीड की, तो ये अपने आप में एडवर्ब होती, हाँ, इंडीड क्या होती है, एडवर्ब होती है, जिसका मतलब होता है रियली, क्या होता है, रियली। तो आप कह सकते हैं इंडीड इज एन एडवर्ब, ठीक है, विच मीन्स रियली। इंडीड इसका मतलब होता है नाउन होता है ये, यानी कि इंडीड मीन्स नाउन, और विच मीन्स टू डू या एक्शन, इसका मतलब क्या होता है, कार्य करना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रियली। तो ये अंतर आप बता देंगे, एक एडवर्ब है और एक क्या है, नाउन है। सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड क्वेश्चन के अंतर्गत आपको जो टॉपिक्स दिए गए हैं, उन टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है, और इनमें से मैं बात करूं तो आप इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ तैयार कर सकते हैं, और कोई भी आर्टिकल पूछा जाए, आप इसमें से कोई भी याद है आपको, हेडिंग डाल के आप लिख देना, कम लगे तो आप उसमें से थोड़ा सा अनसीन पैसेज का मदद ले सकते हैं, जिन्हें पेपर पास होने से डर लग रहा है, ठीक है भाई, इस चीज़ को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत लेटर आपको याद करना है, तो आप या तो एप्लीकेशन फॉर्मेट में जो प्रिंसिपल के लिए आप 10 तक लिखते आ रहे हैं ये कर लें, या फिर एक एडिटर के लिए याद करें, और ये दोनों मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं एक मैराथन में। ये रहा आपका सेक्शन सी, ये थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, केवल पीपल वर्ड पकड़ लेना, जहां आपको डेमो देखने को मिले उसी के साथ चले जाना, क्योंकि क्रेसी का मतलब होता है रूल, ठीक है, जहां भी डेमो देखने को मिले। तो देखो इसमें क्या दिया है, ब्यूरो, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है ऑफिशियल्स की जो सरकार होती है, तो जहाँ ऑफिशियल्स हो, अच्छा वर्ड है, आ सकता है पेपर में, ऑफिशियल्स देखने को मिलो तो ब्यूरोक्रेसी के साथ चले जाएंगे। ऑटोक्रेसी आपको देखने को मिले तो 1 पर्सन, यानी कि जब 1 पर्सन आपसे पूछा जाए तो आप समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा है, ऑटोक्रेसी की। राइट आंसर तो आपका 3rd हो जाएगा। एनआरकी, तो एन का मतलब होता है रूट लेवल पर नॉट, क्या होता है, नॉट। जब आपको एब्सेंस देखने को मिले, एब्सेंस, तो आप समझ जाना ये एनआरकी की बात कर रहा है। द रिच देखने को मिले, अच्छा वर्ड आ सकता है, तो आप प्लूटोक्रेसी के साथ चले जाना, इसके साथ चले जाओगे प्लूटोक्रेसी के। ये वर्ड आपको तैयार करके जाने हैं। फ्रेज दिया है रन डाउन मीन्स, तो इसका मतलब होता है टू बी इन पुअर हेल्थ, तो यानी कि 3rd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है द सिनोनियम ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब होता है निष्कपट, कैंडिडेट के साथ आप चले जाओगे। ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, तो स्पीक द ट्रूथ होता है, क्या होता है, स्पीक द ट्रूथ, लेकिन उसने हमसे ये कहा है कि एरर कहाँ है, तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि उसने पूछा ही गलत है, तो ये गलत है। टेल अ लाई होता है हमेशा, क्या होता है, टेल अ लाई, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। एंटोनियम ऑफ बेटर, तो बेटर की मैं बात करूं तो साथियों वर्स हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वर्स। सीवर का बहुत पूछा जाता है, आपसे आ भी सकता है, तो मिल्ड आप लिख दोगे, ठीक है। इसका अगर सिनोनिम्स पूछा जाए सीवर का तो एक्यूट हो जाएगा। बोल्ड की बात करें तो टिमिड या कावर्ड आपको दे देगा, टिमिड या कावर्ड, ठीक है भाई, ये ध्यान रखोगे आप। फर्टाइल के लिए वेरन एक शब्द आपने पढ़ा होगा, जैसे वरेन भी आप कह सकते हैं, ठीक है भाई।
दिक्कत तो नहीं किसी को। ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत किसी एक को आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, तुमने कल क्या पढ़ा। इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन आना यहाँ से लाजमी है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। जब भी आपको इंट्रोगेटिव देखने को मिले तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में ले जाएंगे, तो आप लिख देंगे ही आस्क्ड मी। WH वर्ड आपका कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा व्हाट, इसका हिंदी मीन्स निकलेगा कि क्या। यू हमेशा यहाँ से चेंज होगा और असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई, डेड हेड में चला जाएगा और थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे स्टडी का स्टडीड। ठीक है भाई। उसके बाद लिख देंगे आप यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। ये आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। इंट्रोगेटिव एक आना है, इसके लिए आपको तैयार होके जाना होगा। अगला है सी सेड टू हर फ्रेंड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर एट दिस प्लेस। तो असर्टिव सेंटेंस आप देखें तो सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, तो आप लिखोगे ही, नहीं सी लिखा है तो हाँ सी टोल्ड हर फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा देंगे ऐसी स्थिति में। बी का दे हो जाएगा, रीजन मत पूछना क्योंकि पूछोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। कैन नॉट को कुड नॉट में आप लेके चले जाओगे। आगे आप लिख देंगे बी क्वाइट हैप्पी, ठीक है, हियर का हो जाएगा देयर और दिस का हो जाएगा दैट। क्या हो जाएगा दैट, बाकी का आपको कोई भी चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए सिंथेसिस के क्वेश्चन कंबाइन करना है किसी एक को आपको। तो ये कहता है हिज ब्रदर डाइड, उसके भाई की मृत्यु हो गई। ही हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। सिंपल बनाना है। जब भी तीसरे सेंटेंस में आपको हियर देखने को मिले तो सबसे पहले आपको प्रपोजिशन ऑन लगाना है। मेरे कहने पर क्या लगाओगे, प्रपोजिशन ऑन, ठीक है। उसके बाद में आपको ही हटा देना है जो दिया है आपको सेकंड सेंटेंस में। हर्ड को आप जीरन फॉर्म में ले जाओ तो आप कहोगे सर हियरिंग हो जाएगा। उसके बाद जो दिया है आप लिख दें द न्यूज। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है क्योंकि हमने ऑन लगा जाए, हर्ड को हियर में लेके गए हैं। द न्यूज एज इट एज रहेगा। उसके बाद आपको एक प्यारा सा प्रीपोजिशन अपनी तरफ से लगाना है, क्या, ऑफ। ये सेंटेंस का काम खत्म हुआ। इधर लौट कर आ जाओ तो आप लिख देंगे यहाँ से हिज ब्रदर। क्या लिख दोगे, हिज ब्रदर। अब ब्रदर है तो इस पर आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा, ठीक है। डाइड का आप नाउन फॉर्म बनाओगे तो डेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेथ। कॉमा लगा के एज इट एज आप लिख देंगे ही फेंटेड। ये बन के तैयार होगा। अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनने पर वह मूर्छित हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको फेल्ड दे देगा। क्या दे देगा, फेल्ड। तो इसका नाउन आप लिख दोगे फेलियर। क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। अब मुझे कमेंट में बस केवल फेलियर का एंटोनियम्स बता दो, मैं देख तो लूँगा आपकी तैयारी कैसी है। यहाँ आपको ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन दिया है, पैसे बाना लाजमी है आपके लिए। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया आपका, सी इज रिच, वह धनी है। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। कॉम्प्लेक्स बताना है, कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन है तो आप जानते हैं वह धनी है लेकिन खुश नहीं है, यही कह रहा है ना। तो आप कहोगे भले ही, तो शुरू में ही आपको लिख देना है ऑल दो। क्या लिख दोगे, ऑल दो। फिर आगे आप लिख देंगे सी इज रिच, भले ही वह धनी है। फिर आपको यट या कॉमा का यूज करेंगे और दूसरे क्लॉज को ऐसे ही लिख देंगे सी इज नॉट हैप्पी। ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। अगर आपको कंपाउंड बनाना होता और कॉन्ट्रडिक्शन बताया जाए तो दोनों सेंटेंसेज में जो फुल स्टॉप लगाए बीच में वहाँ बट लगा देना, बस ये कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा आपका। कॉन्ट्रडिक्शन आप जानते हो, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है या बेईमान नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन पहचान लोगे आप। आगे कहता है ट्रांसफॉर्मेशन से योर फेलियर हैज शॉक्ड हर, पैसे बॉयस बनाना है तो हर का सबसे पहले लेकर आओगे तो सी हो जाएगा। हैज हैव हैड देखने को मिले तो रहता यही है, अब सी के अकॉर्डिंग हैज होगा, प्लूरल होता तो हैव हो जाता। थर्ड फॉर्म से पहले आपको बीन का याद रखना है। हैज हैव हैड कहीं भी देखने को मिले थर्ड फॉर्म से पहले बीन। शॉक का थर्ड फॉर्म यही होता है, ईडी लगा हुआ है तो रेगुलर वर्ब है। इसके साथ वाई नहीं लगता है, साथियों एट लगता है। इसी वजह से ये सेंटेंस जानबूझ कर आपको देगा सरप्राइज, एस्टोनिश या फिर शॉक्ड, यही आपको ध्यान रखना है। और आगे आप लिख देंगे योर फेलियर। क्या लिख दोगे, योर फेलियर। अगर आपने फेलियर का सक्सेस बताया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है भाई। अभी वो पास्ट इंडेफिनिट में दे सकता है योर फेलियर शॉक्ड हर, तो सी वॉज क्या हो जाएगा, सी वॉज शॉक्ड एट योर फेलियर। अगला क्वेश्चन है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब आगे लेकर आ जाएंगे कैन, फिर लिख दोगे आप देयर ग्लोरी। क्या लिख दोगे, देयर ग्लोरी। नेवर का एवर में चला जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। और पूरा लिख देंगे आप फेड और क्वेश्चन मार्क, ये बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा आई एम टायर्ड एंड डूइंग दिस, करेक्ट करना है इस सेंटेंस को। टायर्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन है आपका ऑफ,
क्या है, ऑफ, टायर्ड ऑफ, तो इनकी जगह पर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा आपसे जेलस शब्द दे देगा, जेलस के साथ भी ऑफ रहेगा। डेप्राइव्ड, डेप्राइव्ड के साथ आपको विद देगा, क्या देगा, विद, आपको ऑफ ही याद रखना है। इसके अलावा मेड दे देगा आपको, मेड के साथ भी आपको ऑफ रखना है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के साथ भी ऑफ रखोगे, क्वेश्चन बनना है यहाँ से। ही इज सीनियर देन यू, ये भी आपको करेक्ट करना है। तो ऐसे लैटिन एडजेक्टिव जो आई ओ आर पर समाप्त होते हैं, जैसे देखें सीनियर में आई ओ आर है, सीनियर हुआ, जूनियर हुआ, इन्फेरियर हुआ, ठीक है, सुपेरियर हुआ, इनके साथ देन गलती से भी नहीं लगाएं, आपको प्रपोजिशन टू लगाना है। अगर गलती पूछे तो गलती यही है, देन दे दी इसने, ठीक है। तो सीनियर हुआ, जूनियर हुआ, इनके साथ में क्या लगाओगे, आप कहोगे टू, तो देन की जगह पर क्या हो जाएगा, टू। इसके अलावा दो एक्सेप्शन केस और हैं इसी में, प्रेफर हुआ आपका और एक प्रेफरेबल। इन दोनों शब्दों को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ना तो इनसे पहले मोर लगाएं आप, क्या नहीं लगाओगे, मोर, ना इनके बाद देन, ठीक है। तो क्या रहेगा, आप कहोगे इनके साथ भी हम टू लगाएंगे। और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है आपके। ये होमोफॉन्स आपको यूज करने हैं, तो इसमें एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफॉन्स है चेक। चेक के लिए आप बना सकते हैं, माई टीचर चेक माई नोटबुक यस्टरडे, मेरे अध्यापक ने कल मेरी नोटबुक को चेक की। और चेक के लिए आप लिख सकते हैं, प्लीज गिव मी अ चेक ऑफ 500 रुपीज, ठीक है, ये अच्छा है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने ढेर सारे आपको कराए हुए हैं, ये क्वेश्चंस हैं, और इनमें से आप सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा आपका बोर्ड एग्जाम में कोई ना क्वेश्चन अवश्य टकराएगा। आप कहेंगे सर हम कहाँ से तैयार करेंगे, तो मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की है आज ही, वीडियोज में आप जाओगे तो 1 घंटा 48 मिनट की वीडियो है, जिसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में 40 नंबर आपको दे सकते हैं। 40 में से तकरीबन 30 नंबर मैं कह सकता हूँ सियोरिटी के साथ वहीं से आपको मिलेंगे, ठीक है भाई। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों की दोनों में से किसी एक को कर लेना, बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका स्टेंजा है, जिसे आपको बनाकर ही जाना है, ये भी मैंने उसमें कवर कराया हुआ है। ये सेंट्रल आइडिया है, इनमें से ये दोनों को तैयार आप कर लेते हैं तो आपके पेपर में तकरीबन 4 नंबर यहाँ श्योर हो जाएंगे। ये आपका सप्लीमेंट्री है, इसमें से अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, ये दोनों शॉर्ट इंपोर्टेंट हैं। ये भी अगर आप चाहते हैं तो एनमी चैप्टर से एक क्वेश्चन ये कर लेना, हु वॉज हना, हाउ डिड सी मेट डॉक्टर सदाव, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। या उसी चैप्टर से ये कर सकते हैं, वाई वॉज डॉक्टर सदाव सेंट टू अमेरिका, यानी कि कहाँ अमेरिका डॉक्टर सदाव को क्यों भेजा गया। लॉन्ग क्वेश्चन में आप देखिएगा, अंटार्कटिका वाले चैप्टर से तैयार कर सकते हैं या फिर थर्ड लेवल से कर लेना आप, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है, अगर ना आए जो भी आपको याद है वो आपको लिख देना है क्वेश्चन, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर आप आंसर चाहते हैं तो आंसर भी इसमें लिखे हुए हैं। एक इम्पोर्टेंट तो आर्टिकल ये लीजिएगा स्क्रीनशॉट, हेल्थ इज वेल्थ का है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीनशॉट ले लें आप। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये भी कर सकते थे आप, माई प्लान या योर प्लान, ये आप एक एप्लीकेशन है जो प्रिंसिपल के लिए तैयार कर सकते हैं। लेटर है वैसे तो, एज ए एप्लीकेशन फॉर्मेट में लिखा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप बस, केवल वीडियो को पॉज करके। ये फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन का आपका लेटर है, और ये फिक्स लाइंस आपकी रहेंगी जो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। अगर अभी आप जुड़ी रिसेंटली हैं तो फिर बताना मुमकिन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये जो अभी पूछा गया था आपसे, ये थर्ड लेवल से है, सॉरी द लास्ट लेसन से, ठीक है भाई। वीडियो को पॉज कर लें आसानी से, ठीक है। हिंदी भी लिखी हुई है जिससे आसानी हो जाए। ये लॉन्ग है आपका चंपारण के लिए, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है डीप वाटर से। ये आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर है। ये माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया है, देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है आपसे। ये थिंग ऑफ ब्यूटी का है।
ये रहा आपका हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन। हाउ डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, ये इसका आंसर है आपका। एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था टाइगर किंग की डेथ के बारे में। लेखिका ने कैसा महसूस किया था अंटार्कटिका पहुंचने के बाद। ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसका, और जो सेकंड लॉन्ग था वो ये रहा। तो आई होप इस क्वेश्चन पेपर को आप अवश्य तैयार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।